हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी और फिर निफ्टी एनालिसिस। वेल, आज था 5 अक्टूबर और आज निफ्टी और फिर निफ्टी में क्या मूवमेंट हुआ है, कल फिर निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि निफ्टी और फिर निफ्टी का हमने हमेशा की तरह कुछ लेवल्स दिए थे, कुछ टारगेट दिए थे कल, जो आज मार्केट में हमें देखना है कि वो लेवल्स मिल पाए हैं, क्या वो टारगेट मिल पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का निफ्टी और फिर निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो कोर्सेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करके सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट। हमारे 3 कोर्सेज है, बेसिक्स, एडवांस एंड प्रीमियम, राइट। सो अगर आपको सीखना है एडवांस प्राइस ऑप्शन कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे एडवांस एंड प्रीमियम इन दो में से किसी एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं एडवांस प्राइस ऑप्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको सीखना है बेसिक और बनाना है आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, तो आप हमारे बेसिक कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट और बना सकते हैं अपना स्टॉक मार्केट में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। यकीन मानिए, अगर आपने बेसिक कोर्स भी सीख लिया तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे ऐसे चीजें सीखोगे जो आपको 50,000 या 1 लाख के कोर्स में भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट है www.advancedpriceoption.com। वेबसाइट पे जाके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हो और उसे एनरोल करके सीख सकते हो स्टॉक मार्केट। तो आइए शुरू करते हैं आज का निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम निफ्टी एनालिसिस शुरू करें, हम आपको दिखाते हैं हमेशा की तरह हमने कल क्या एनालिसिस किया था। आइए देखते हैं वो एनालिसिस क्या था। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है और हो सकता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, मतलब ये जो क्लोजिंग था 19,444, इसके आसपास आगे कंसोलिडेशन करे, कोई प्राइस एक्शन बना के बुलिश कैंडल पैटर्न बना के ऊपर निकले, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,477, उसके बाद 19,511, उसके बाद 19,555। जैसे कि आपने देखा, हमने कल क्लियरली कहा था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। हमने क्लियरली कहा था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है लेवल्स का, राइट। वैसे ही हुआ, आज गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, राइट। और यहाँ पे हमें 3 बुलिश सिग्नल मिले। कौन से? एक बना हैमर, दूसरा इनसाइड बार और तीसरा बना स्पिनिंग टॉप। और जैसे ही इन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, हमने देखा कि हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके थे। जैसे हमने कल बताया था, उस लेवल पे गैप अप ओपन होता तो हमारे ये तीनों लेवल आपको मिल जाते, 19,477, 19,511 और 19,555। लेकिन ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप की वजह से हमारे टारगेट थोड़े ऊपर शिफ्ट हो गए 20 से 25 पॉइंट। सो इसीलिए हमारे टारगेट होते 19,511, उसके बाद 19,555 और तीसरा टारगेट रहता 19,588, राइट। लेकिन आप देख रहे हो हमारे 2 टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुके थे। तो आइए देखते हैं निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करके प्राइस सेक्शन करके नीचे गिरता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,511, उसके बाद 19,488 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,444। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,588 पहला, उसके बाद 19,611 दूसरा और 19,666 तीसरा। आइए अब जानते हैं कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना होगा, राइट। अगर निफ्टी आज की तरह कम से कम 70 से 80 पॉइंट गैप अप ओपन हो तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी लगभग 90,633 के पास ओपन होता है, तो हमें ये देखना है कि हमारे लेवल्स क्या होंगे। हमारे लेवल्स क्या होंगे, हमें डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है कि निफ्टी कम से कम 19,577 के आसपास आए, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,633, उसके बाद 19,666 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,699। निफ्टी अगर वापस से कल गैप अप ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली सेल करने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें यह देखना होगा कि 19,577 के पास आने के बाद कंसोलिडेशन अगर करे, प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे, तो हमारा टारगेट क्या रहेगी। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,577, उसके बाद 19,544, उसके बाद 19,511 और उसके बाद 19,499।
अब हम देखेंगे निफ्टी की सेकंड कंडीशन। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली सेल तो करना ही है, लेकिन उसके बाद हमें ये देखना है कि 19,577 के आसपास आने के बाद कोई कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारे टारगेट क्या होगी। हमारे टारगेट हो गए 19,611, 19,633, 19,666 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,699। सो ये लेवल आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिले। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो हमारी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन ये रहेगी, अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें ये देखना है कि कंसोलिडेशन हो, प्राइस सेक्शन करके अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे 19,455, उसके बाद 19,411 और उसके बाद 19,388। ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको देखने को मिल सके। हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर चली जाए, क्योंकि यहाँ पे बुल्स मौजूद है, तो हो सकता है जैसे मार्केट ओपन हो मार्केट ऊपर चली जाए। ऐसे केस में हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का, मतलब 19,555 या 19,546 के आसपास आके कंसोलिडेशन हो या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरे मार्केट। ऐसे केस में हम यहाँ से सेल करेंगे 19,555 के आसपास से, और वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 19,511, 19,477 और उसके बाद 19,444। ये हमारे टारगेट रहेंगे गैप डाउन में। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम फिन निफ्टी एनालिसिस शुरू करें, हम देखते हैं हमने कल एनालिसिस क्या किया था फिन निफ्टी का। आइए देखते हैं। हो सकता है कल फिन निफ्टी गैप अप ओपन हुए, उसके बाद थोड़ा सेल अप आने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब 19,611 के आसपास आके कंसोलिडेशन करे और प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे। तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,555, 19,678 और 19,699। आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे लेवल के आसपास आने के बाद हमारे लेवल्स को मीट करने से पहले ही मार्केट ऊपर चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हमेशा वहां पे देखना है कि लेवल्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते। उसके आसपास हमें ये देखना होता है कि वहां पे कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ पे बन रही है या फिर कैंडलस्टिक कहाँ पे बन रही है। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने जो लेवल्स दिया था इसी लेवल के ठीक आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया। राइट, सो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो लेवल्स दिए हैं उसके आसपास आपको ऑब्जर्व करना होता है कि वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनाए, कंसोलिडेशन बनाए या फिर कोई कैंडलस्टिक बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो। राइट, ऐसे केस में हमें वो एंट्री लेनी होती है। तो जैसे कि आपने देखा हमारे निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों को टारगेट हिट हो चुके हैं। राइट, जैसे कि आपने वीडियो में देखा हमने क्लियरली कहा था कि अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है अपने लेवल्स का। फिन निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। हमारा टारगेट रहेंगे 19,655, 19,611 और 19,588। अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलती है, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,699, 19,733 और 19,755। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कल इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग आई थी। अगर फिर निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि वहां से डायरेक्ट सेल अप आ जाए। ऐसे केस में आपको गैप अप ओपन होने पे डायरेक्टली सेल करना है और हमारा टारगेट रहेंगे 19,699, 19,678 और 19,655। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, हो सकता है वहां से सेल अप आपको देखने को मिले और प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आने के बाद कंसोलिडेशन करे, प्राइस सेक्शन बना के ऊपर निकले, तो ऐसे केस में हमें जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 19,733, 19,766 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,799। ये लेवल्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है कल आपको देखने को मिले। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो डायरेक्टली सेल तो आएगा ही, लेकिन अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेशन करे और उसको भी ब्रेक करके नीचे गिरे, तो हमने जो टारगेट दिए थे 19,699, उसके बाद 19,655, उसके बाद 19,611 और उसके बाद 19,555।
अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। फिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था और बुल्स यहाँ पे आके इन्होंने मार्केट ऊपर लेके गए थे, तो हो सकता है कल फिन निफ्टी इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन होने के बाद फिर से कोई प्राइस एक्शन बनाए, कंसोलिडेशन हो और ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेगी, ऐसे केस में हमारा टारगेट है 19,666, 19,699, 19,733 और 19,766। आइए अब जानते हैं कि फिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली बाइंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुल्स है। तो हमें डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आके कोई कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन बनाए या फिर कोई बेरिश कैंडल बना के नीचे गिरे मार्केट। ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया 19,633, उसके बाद 19,611 और हमारा आखिरी टारगेट होगा 19,555। हो सकता है फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरे। ऐसे केस में हमारा टारगेट हो गए 19,555, 19,511 और 19,488। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्स को एनरोल करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।